मेरे साथ मौजूद है जसवंत बोपन्ना, जिनको आपने MTV स्प्लिट्सविला में देखा होगा। बेंगलोर का रहने वाला लड़का, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोलता है। अफ्रीका में भी पढ़ा है और मेरे सामने मौजूद है वेरी कूल, काम एंड फ्रेंडली नेचर का लड़का। कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया हूँ। ऑसम यार। क्या चल रहा है अभी लाइफ में? लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा कोई तो नया ड्रामा या फिर नया काम। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि लाइफ इज हैपनिंग, वो तो पता है। क्या लड़के होने की वजह से आपको ये हेट कमेंट्स मिलने, क्योंकि अभी भी मैं आपकी जब रील देख रहा हूँ या किसी आपकी कोई स्टार के साथ आपका कोई रील है, ब्रांड प्रमोशन का ही है कुछ, उसके नीचे कुछ ना कुछ अभी भी लिखा हुआ है कि जश कीर्ति वाली सबसे अच्छी जोड़ी थी, ये था वो था। तो हेट कमेंट्स आज भी मिल रहे हैं, जबकि आपने भी क्लैरिफाई कर दिया है और आकृति ने कि मेरे इंटरव्यू में आई थी उसने भी क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी पब्लिक ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ क्यों। और एक चीज और कहा जा रहा है कि आप दोनों का पहले से ही एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था। इस पे क्या कहना है आपका? वेरी नाइस। सी, इन अ सोसाइटी लाइक दिस, इट्स बहुत आसान है कि आप लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, इट्स इजियर। एंड प्लस समवन लाइक मी, मतलब मे बी टू गुड टू बी ट्रू, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट, मैंने ये सब मांगा ही नहीं कि भाई मैं हूँ ये, मुझे दे दो। सबके अंदर कमियां होते हैं, पर शायद उसकी वजह से इट्स ईजियर टू ब्लेम फिंगर ऑन मी कि भाई वो ये नहीं था जो बोले थे, वो बहुत, मतलब वो ऐसा नहीं है जिस वो दिखा रहा था, जैसे वो दिखा रहा था। एंड दैट्स नॉट द केस एट ऑल। बट फर्स्ट टेकिंग द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप टू एक्सप्लेन कि भाई देख ऐसा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। सेकेंड वुड बी कि यस, माई होल सोशल मीडिया ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड मी वर्किंग विद अदर पीपल। जब मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ तो शायद ईजियर होगा फॉर देम टू जस्ट ब्लेम इट ऑन मी। एंड थर्ड थिंग, आई एम अ मैन, तो इस सोसाइटी में ईजियर, दैट्स द मोस्ट सिंपल थिंग आई कुड से कि इस सोसाइटी में इट्स ईजियर टू ब्लेम अ गाय देन टू ब्लेम अ गर्ल। आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां गलत नहीं होते या फिर गलत, मतलब होते भी है कि लड़कियां भी गलत या सही है, बट आसान है कि भाई आपने ऐसे किया है, आप गलत कर रहे हो, ईजियर, बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ इट इज। क्योंकि आकृति ने मेरे इंटरव्यू में बोला था कि मुझे जशवंत से आज भी प्यार है, कल भी प्यार था, आगे भी प्यार रहेगा। तो क्या ये सेम लाइन आपके भी दिल में है या बोल पाओगे? मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आई ऑलवेज लव यू। मैंने हमेशा बोला है आकृति को ये वाला बात, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड द फैक्ट दैट शी इज नॉट सेड एनीथिंग वेरी बैड अबाउट मी। मतलब ये लॉजिक है कि अगर आकृति नेगी, वेरी वोकल, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, अगर उसको कुछ बोलना है वो बोलेगी, अगर उसमें सच में वो फील होता है वो बोलेगी, और उसके इमोशंस को कोई आसानी से कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। वो जो फील होता है उस मोमेंट में, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर, वो बोल देती है। पर मे बी बिकॉज ऑफ सच गुड थिंग्स बीइंग सेड, लोगों को अभी भी लगता है कि कुछ है रिलेशनशिप में या फिर कुछ चल रहा है, आई डोंट नो, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड हर सेइंग गुड थिंग्स कि मैंने ऐसे कुछ गलत नहीं किया है पूरा टाइम, जहाँ ऐसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आई हैव द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर हर, आई डू लव हर, शी हैज़ अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर इन माई हार्ट, एंड वो मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, है और रहेगी। पर द फैक्ट इज़ कि ये डबल स्टैंडर्ड्स जो मैं देख रहा हूँ उससे मुझे बहुत अनईजीनेस फील हो रहा है, क्योंकि एक तरफ वो भी सेम काम कर रहे, एक तरफ मैं भी सेम काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारा क्लैरिटी दे दिया है कि भाई ऐसा नहीं है, वी आर नॉट टुगेदर, वी हैव ब्रोकन अप। उसने उस टाइम क्लैरिटी नहीं दिया, लेकिन उसके बाद दे दिया एंड में। बट शी सेड सो मेनी नाइस थिंग्स, पर एंड ऑफ द डे जब मेरे काम पे आते हैं तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, अक्यूज़ करते हैं, गाली देते हैं कि भाई यू आर लाइक दिस। जब सेम चीज़ वो करती है, शी गेट्स इट। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सेइंग वो उसको नहीं मिलता है, लेकिन जिस एक्सटेंट को मुझे मिलता है, और वो सेम लोग जो उसको तारीफ करते हैं सेम चीज़ के लिए, मुझे वो लोग गाली देते हैं या फिर हेट कमेंट्स स्प्रेड करते हैं। और टू माय को-स्टार्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मी एंड माय को-स्टार्स को के लिए भी इट्स नॉट नाइस फॉर मी टू टेल माय फ्रेंड कि सुनो भाई ऐसा है। सो थिंकिंग ऑफ दैट, आई वुड से इट्स जस्ट सैड। ब्रेकअप की वजह क्या हुई? क्योंकि न तो अभी तक आपने बताया, आकृति ने तो ऐसे बोल दिया था, मतलब मुझे एक इशारा किया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये कहा कि हम दोनों एक बैड नोट पे जाकर के ख़त्म नहीं हुए हैं, हम दोनों के बीच में बस अभी एक ब्रेकअप हुआ है, साइलेंस ब्रेक नहीं करूँगी मैं।
ऐसा क्या कारण है? देखो अगर मैं शुरू करता हूँ ना ये वाली बात तो फिर पूरा कहानी बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बीच बीच के बताता हूँ उसके लिए गलत है और मेरे लिए भी गलत है। तो आई वुड से इसको बताने के लिए आई वुड नॉट से टुडे इज़ द राइट मोमेंट, आई वुड नॉट वांट टू गिव अ हिंट एज वेल। बस यही है कि हम दोनों बहुत अलग पर्सनालिटीज़ हैं और जो रियलिटी शोज़ के अंदर देखते हैं जो फील होता है बाहर आने के बाद हमने सोचा कि हम एक और बार शुरू करेंगे सब कुछ, बिकॉज व्हाट हैपेंस रियलिटी शोज इट्स अ रियलिटी शो, वी डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। तो बाहर आके हमने समझा एक दूसरे को, वी ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि मैंने एक स्पार्क देखा हम दोनों के बीच में, एंड आई लव्ड अस, आई लव्ड जशकृति। पर एंड ऑफ द डे people have to grow, people have to adapt, overcome। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं भी ये नहीं बोल सकता कि मैं ऐसा ही हूँ। तो हम दोनों को वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो रहे थे आई गेस, क्योंकि मैं उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं, या फिर हर ईगो, माई ईगो। See, right now I can see so many things, but I would not blame her for it at all. Yes, there have been issues, like any human beings। हम कोशिश कर रहे थे कि सब सही चले, अच्छा चले, पर इन सब से आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होगा? मेंटल हेल्थ, हाँ यार, मतलब you know when a guy is in love वो थोड़ा अंधा हो जाता है। प्यार हुआ था? प्यार तो हुआ था ब्रो, मुझे शो के अंदर ही प्यार हुआ था, इसलिए शायद मैं बाहर आके इतना कोशिश किया कि सब सही करें और यू नो वी मेक श्योर इट वर्क्स। पर एक पॉइंट के बाद ना जब सेम पैटर्न रिपीट होता है और सेम इशू, सेम पैटर्न, इट काइंड ऑफ गेट्स वेरी टफ टू कीप इट गोइंग। सो यू काइंड ऑफ हैव टू लाइक फिगर इट आउट कि यार हम ये सेम चीज़ कर रहे हैं हर बार, हमेशा बैक टू स्क्वायर वन। वो जो ग्रोथ जो सारे रिलेशनशिप में होना चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहा था, हम वापस स्क्वायर वन पे वापस आ रहे थे। सो दैट्स समथिंग आई टोल्ड यू विल वर्क ऑन। बहुत कोशिश किया। इससे काम पर क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ता है। मैं, आप यकीन ही नहीं करेंगे कि मैंने शायद मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जो हम बेचते हैं, मैंने 3 महीने के लिए एक इंट्रो वीडियो भी शूट नहीं किया। डिप्रेशन? नॉट डिप्रेशन, एनर्जी ड्रेन। इट्स कैमरा के आगे काम करना बहुत ही मुश्किल काम है, इट्स लेबर इंटेंसिव, आपको अच्छा दिखना पड़ता है। प्लस मैं तो लड़का हूँ, मैं मेकअप लगा के जाता भी नहीं हूँ ऑडिशन देने के लिए, बिकॉज दिख जाता है, दाढ़ी वाड़ी भी है, और तो मुझे पता भी नहीं है कि मेकअप कैसे करना है सही से। तो हमारे पास वो सारे टूल्स नहीं है जहाँ हम अच्छे दिख सकते हैं जैसे लड़कियों के पास है। अगर उनके ब्लैक डार्क सर्कल्स भी है, कवर अप कर देते हैं, दैट्स नॉर्मल, लड़कियों को मेकअप करना चाहिए, दैट्स अ बेसिक नॉर्म। हम लड़के हम ये सब नहीं करते हैं। तो फ्रॉम द वे वी लुक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जो करिश्मा, जो एनर्जी हमको चाहिए कैमरा के सामने, अगर वो सही नहीं लग रहा है तो शायद हम नहीं करेंगे, क्योंकि खराब काम किसको दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल रात को बात करना, फिर वापस सॉर्ट आउट करना, फिर नींद स्केड्यूल, स्लीप स्केड्यूल, उसके साथ में काम करना है, पैसा कमाना है, और सेम टाइम इंट्रोडक्शन वीडियोस और ऑडिशन भी भेजना है, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। और शायद मैं बर्नआउट हो रहा था, इट वाज अ वेरी टफ फेज, वेरी टफ। तो वो सब सोच के बस यार, इट्स लाइक इट्स फनी बिकॉज आई एम डिसेंट स्वीट चिल गाय। मैं तो, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए इतना, मैं फन लविंग हूँ, लार्जर देन लाइफ एटीट्यूड रहता हूँ। पार्टी पे जाता हूँ तो आई लाइक टू बी द हार्ट ऑफ द पार्टी, आई लाइक कीपिंग पीपल अराउंड मी हैप्पी, एंड आई लाइक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट।